जर्मन सेना का एक नया भर्ती अचानक दंग रह गया जब उसने देखा कि एक सोवियत किशोर बारूदी सुरंगों वाले इलाके में आलू खोद रहा है। नया भर्ती तुरंत अपनी राइफल उठाकर किशोर पर निशाना साधने लगा। किशोर ने घबराकर फावड़ा फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाया कि वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही नया भर्ती गोली चलाने ही वाला था, अचानक एक जर्मन सैन्य कुत्ता कूद पड़ा और अपने शरीर से सोवियत किशोर की रक्षा कर दी। दरअसल यह सोवियत किशोर का शिकार कुत्ता कारूजा था, जो अपने मालिक की रक्षा करने आया था। दोनों कुत्तों को एक दूसरे से स्नेह दिखाते देख नया भर्ती समझ गया कि यह उसके सैन्य कुत्ते का दोस्त है। तभी एक जर्मन लेफ्टिनेंट ने दूर से नए भर्ती को आवाज लगाई। नया भर्ती घबराकर बोला, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और तुरंत इशारा किया कि सोवियत किशोर भाग जाए। किशोर तेजी से बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से लौटने लगा। कारूजा अपनी सूंघने की ताकत से रास्ता पहचानता गया और उसने किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी रास्ते में एक यहूदी आदमी ने बंदूक तानकर उसे रोक लिया। उसने एक लात मारकर किशोर का फावड़ा दूर कर दिया और बंदूक दिखाकर कहा कि सारे आलू सौंप दो। किशोर का कुत्ता कारूजा उस यहूदी पर हमला करना चाहता था, लेकिन किशोर ने उसे पीछे खींचकर बचाया। यहूदी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक डर गया, क्योंकि जर्मन लेफ्टिनेंट जीप लेकर वहां पहुंच गया। खून के डर से दबे यहूदी ने तुरंत हथियार फेंक दिए और हाथ ऊपर उठाकर समर्पण कर दिया। सोवियत किशोर ने भी हाथ ऊपर कर दिए। दोनों को गोली मारने की तैयारी हो रही थी कि यहूदी आदमी ने जल्दी से आत्मसमर्पण की पर्ची और सफेद झंडा दिखाकर जर्मनों का कैदी बनने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही वह आत्मसमर्पण करने के लिए आगे बढ़ा, उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया और वह धमाके से उछलकर मारा गया। उसी समय जर्मन लेफ्टिनेंट ने अपनी राइफल उठाकर किशोर को निशाना बनाया। तभी कारूजा जर्मन सैन्य कुत्ते ने तुरंत अपने ही लेफ्टिनेंट का हाथ काट लिया ताकि वह दोबारा गोली न चला सके। लेफ्टिनेंट जितना भी कोशिश करता, कुत्ता नहीं छोड़ रहा था। यह सैन्य कुत्ता जानता था कि किशोर और कारूजा ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उन्हें बचाना चाहता था। मजबूर होकर लेफ्टिनेंट को गोली चलाने का इरादा छोड़कर अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौटना पड़ा। किशोर ने देखा कि कारूजा ने उसकी जान बचाने के लिए गोली खा ली है। वह तुरंत बोरी फाड़कर उसका एक अस्थायी डेंजिया स्ट्रेचर बना लाया और कारूजा को खींचते हुए गांव की ओर भागा। वह चाहता था कि तेज भागे, लेकिन उसकी ताकत कम थी। जब तक वह गांव पहुंचा, कारूजा दम तोड़ चुका था। 50 साल बाद जब लेनिनग्राद दोबारा बनाया जा रहा था, एक बुलडोजर चालक गांव की जमीन समतल कर रहा था। तभी उसने एक कब्रगाह के पास अपनी मशीन रोकी। गांव वाले इकट्ठा होकर उस